हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लारस फंक्शन। आज मैंने आपके साथ एक नया वक्त शेयर करने वाली थी। मैंने सोचा कि शायद मैं भी एक फ़नी वक्त शेयर करूँ, बहुत स्वीट सा। पर क्या है ना, हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, चाहकर भी हम ना किसी भी चीज़ पर फोकस भी नहीं कर पाते। शायद मैंने भी कुछ ऐसे ऐसे गुजरे हूँ अभी। हाँ, वो मेरी ज़िंदगी से तो रिगार्डिंग नहीं है, तो किसी और से है। और ये मत बोलना, ये मत हम क्या बोलते हैं, हम ये नहीं सोच सकते हाँ किसी और के साथ हुआ है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हादसा इतना बड़ा होता है कि हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देता है, हमारे दिल में एक चोट सा पहुंचा देता है। शायद ऐसा ही बात है, क्योंकि मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ यार। हम सच में हम नहीं जानते कि हम कितना लकी हैं इस दुनिया में। सच में हमसे बड़ा लकी इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी मदर फादर ने हमें अपने पलकों पे पिटा कर रखा है। हमारे ऊपर कुछ आज भी नहीं आने दिया है, इसलिए हमें बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, या हम समझना ही नहीं चाहते। हम ऐसे सोचते हैं कि एक हादसा है, ऐसे सोचकर हम भूल जाते हैं। पर कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि हमारे दिल के कहीं ना कहीं चोट पहुंचाते हैं। शायद ऐसा ही कुछ हादसा भी हाल ही में हुआ है, पर मैं इससे अनजान थी। मैं जब इतने गैप के पास अब जैसे ही एक्सप्लेन करने शुरू किया, उसके अगले दिन मुझे ये हादसा पता चला। सच में मेरा दिल को बहुत ही ठेस पहुंचा दिया। मैंने अपने जो दोस्त हैं उन सबको भी बताया, देखो ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं आपको भी बताऊँ यार, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता चले इस दुनिया कितना क्रूअल है, कितना क्रूअल है। इसलिए हमें ना सावधान रहना चाहिए, सेफ्टी से रहना चाहिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि वो हादसा असल में है क्या। अरे मैं जिस गांव में रहती थी, जो मेरी घर के बाजू में एक घर है, उसमें कोई भी नहीं रहता, बस खाली पड़ा रहता है हमेशा। पर उसमें एक कपल आए थे रहने के लिए। जब पर मैं ना कभी किसी पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मेरा फैमिली बड़ा फैमिली है। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा फैमिली बड़ा है। तो मैं सिर्फ मेरी भाभी हो या मेरी, इसमें ही मैं उलझी रह जाती थी। मैं किसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। हाँ, मुझे पता था कि हाँ एक कपल आए हैं, पर मैं बात करते हुए मुझे ये पता चला कि वो दोनों अलग अलग कैस्ट, यानी कि दोनों का कैस्ट अलग है। उस लड़के की माँ को उस लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा एक लो क्लास कैस्ट लड़की से शादी किया है, इससे वो उस लड़की को अपना बेटे के पत्नी के रूप में मानना ही नहीं चाहती। अब उसके बाद भी हमें पता चला कि इन दोनों की लव मैरिज हुई है। पहले इस लड़की की एक बार शादी हो चुकी थी, उस लड़की की शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी था, 1 साल का बच्चा था। और उसके बाद उसका हस्बैंड का डेथ हो चुका किसी ऐसे एक्सीडेंट के चलते। हाँ, वो छोटी उम्र में उसका शादी की, यानी कि 18 साल में उसका शादी हो चुका है लगता है। तो उसका हस्बैंड का डेथ भी लगभग 1 साल के 1 साल और 5-6 महीने में हो चुका है। उनका भी ज़्यादातर वो अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं रह पाई। जब उसके बाद ना सिर्फ वो उसके बच्चे के साथ रह रही थी, एक राम काल के जरिए इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई और इन दोनों में लव हुआ और शादी कर लिए। पर ये लड़का ना थोड़ा गुंडा है। हमें भी पता है कि ये लड़का, हाँ, हमारा गांव का नहीं है, फिर भी हमें ये पता है कि ये लड़का थोड़ा गुंडा है। ज़्यादातर पुलिस स्टेशन में चला गया है, ज़्यादातर ये पुलिस स्टेशन में ही पाया जाता है। हमें पता था, क्योंकि हमारे 2 गांव के अलग गांव से बिलोंग करता है। फिर भी हमें इसके बारे में थोड़ा तो आइडिया था कि हाँ ये लड़का ऐसा है, ये चोर चकारी करता है और गुंडा है, तो हम इनसे बच के रहे, ऐसा हमें पता था। तो कभी भी हम इस लड़की के लिए तारीफ भी करते थे कि हाँ ये लड़की कितनी खूबसूरत है, क्यों इस लड़की के पीछे पड़ गई, ऐसा हम भी सोचते थे। ये लोग ऐसा ही हमारे गाँव में रहने लगे। या 2 महीने बाद हमें ये पता चला कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। तो पर ये लड़की ने बोला कि नहीं, इस लड़की के साथ इस बच्चा को वो पाल नहीं सकती, क्योंकि ये चोरी चकाटी करता है, ये कुछ भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता है।
हर दिन इस घर में ना मारपीट होती रहती, हर दिन सिर्फ चीज़ों को टूटना, इधर उधर गिरना, लड़की की चिल्लाना, उस बच्चे का चिल्लाना। उस बच्चे की मासूम बच्चे की क्या गलती हमें ये भी नहीं पता चला। कभी कभी ना पंखा का वायर भी वो निकाल देता है, वो बच्चा। इन दोनों के बीच में इस बच्चा हमेशा सफ़र करता है। हम मुझे वो बच्चा बहुत पसंद है, वो बहुत प्यारा भी था। पर उसकी माँ ने उस बच्चे को अबॉर्शन भी कर दिया। अबॉर्शन करने के बाद भी वो लोग ठीक से रहने ही लगे। और उसके बाद एक महीने बाद उसकी मदर इन लॉ आई, यहाँ पर बोलने लगी कि नहीं, इस लड़की को और उसकी बेटी को इस घर से बाहर निकाल लिया जाए, यहाँ पर ये लोग नहीं रह सकते, ऐसा बोल दिया। और उसके बाद दो हफ्ते बाद इन लड़की और इनके हस्बैंड जो गुंडा है ना, वो दोनों यहाँ से निकल गए। अब उसके बाद हमें कोई खबर ही नहीं मिला कि ये लोग कहाँ गए। तो क्योंकि हम भी परेशान हो चुके, जब से ये लोग यहाँ पर रहने आए हर दिन झगड़ा, हर दिन तो उसकी मदर इन लॉ आकर धमकी देती कि इन लोगों को निकालने के लिए, ऐसा बहुत कुछ होता रहता था। तो हम परेशान हो चुके थे। तो हमें कुछ क्या बोलते कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिला कि लड़की के साथ क्या हुआ। तो पर मैं उसके बाद अब मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई, बहुत बिजी हो गई थी, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। अब ये मेरा हेल्थ भी सही था और अपने बिजी लाइफ के चलते भी मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। आपको याद होगा कि मैं रिडेम्पशन ऑफ लव इतनी गैप के बाद जिस दिन मैंने अपलोड किया, उसके अगले दिन हम सिर्फ ना मेरी घर सब लोग हाल ही में बात कर रहे थे कि कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी मेरी माँ बातों बातों में बोल दिया कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हें पता है जो हमारी घर के बाजू में जो कविता नाम की लड़की आई थी ना, जो उसका एक बच्चा भी था। तो मैंने बोला हाँ माँ, क्या हुआ उसको? तो मेरी माँ ने बोलने लगी, तुम्हें पता है उस लड़की का ना डेथ हो चुका। ये बात सुन के ही मैं हिल गई। हाँ, वो मेरी कास्ट क्या बोलते हैं, वो से मैं जानती नहीं हूँ, मैं उसके साथ बात भी नहीं किया, वो कहाँ से आई है मुझे ये भी नहीं पता। फिर भी 3 महीने यहाँ पर रही है। मैं थोड़ा सा उससे बात करती कि हाँ आप कैसे हो, अब कुछ लेंगे, ये पानी बन लो, ये कुछ ऐसा वैसे बातों पे उससे बात करती थी। तो मैंने बोला कैसे हुआ उसका अचानक डेथ कैसे हुआ? उसके बाद मेरी माँ ने कही तुम्हें पता नहीं? तो मैंने बोला नहीं, मैं अपने लाइफ में बिजी थी, मुझे नहीं पता माँ क्या हुआ। तो मेरी मम्मी ने बोली हाँ, वो जिस यहाँ से दूसरी साइड शिफ्ट हुई ना, उसके 2 हफ्ते बाद इसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। एसिड से उसका हस्बैंड ही एसिड पिघवाया है, ऐसा पता चला। उसके बाद वो लड़की अपना पूरा फेस जलने की वजह से उसने अपने ऊपर गासलेट डालकर ना जला दिया खुद को। और उसने इसमें मेंशन भी कर दिया था कि इस सब के पीछे उसका हस्बैंड का हाथ था। और वो चल बसी, उस बच्चे को अनाथ छोड़कर वो चल बसी, उसने खुदकुशी कर दिया। पर आपको एक बात पता है अब लोगों को कि पर इसके बारे में ना पुलिस कुछ रिएक्शन लिया, खानो खान ये खबर तो किसी को पहुंची ही नहीं है। हाँ, ये हफ्ता शायद चर्चे में रहा है हमारा एरिया, क्योंकि वो लड़की यहाँ पर भी रहा करती थी, तो इसलिए भी यहाँ पर भी थोड़ा चर्चे में था। उसके बाद ये सब लोग बोल रहे हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। पुलिस भी कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका घर थोड़ा क्या बोला पैसा वाले हैं, थोड़ा रुतबा वाले हैं, तो ये केस को रफा दफा कर दिया। सब लोग ना क्या बोलते हैं एडवोकेट ऐसा वैसा सब कुछ बनाकर सब कुछ बंद कर दिया, केस को ही बंद कर दिया। सच में एक देखा आपने कितना क्रूवल है यार, कितना क्रूवल है। वो लड़की तो चल बसी, उस बच्चा का क्या, वो सिर्फ 3 साल का है, वो अपनी नानी माँ के पास है। उसका नानी का भी कितना टाइम तक रह सकती, उसके बाद उस बच्चे का क्या होगा? एडवोकेट ना क्या बोलते हैं, कोई क्लाइंट उनके पास आता है वो उनका ही फेवर करते हैं, पर उस लड़के का क्या? हाँ, वो गलती किया है, वो जानती थी। हमारे गांव में जब आई थी, हमारे बहुत सारे लोग उसे बताया था कि उसका हस्बैंड को छोड़ दे, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो गुंडा करती करता है, इसके साथ तुम कैसे रह रही हो, जाओ चले जाओ। कितने लोग बोला, पर ये लड़की नहीं मानी। वो सिद्ध पर आ गई कि वो इसी के साथ रहेगी। बस अब उसका जान चला गया। यार ये देखो, ये दुनिया कितना क्रूवल है, सच में बहुत क्रूवल है यार। तो मैं यही कहूँगी, प्यार करना कोई गलत नहीं है,
क्या बोलते हैं, प्यार ऐसा ही हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार के चक्कर में इतना अंधा हो जाओ कि सामने का इंसान की असलियत भी आप नहीं जान पाओ। अब देखो, उस लड़की का जान चली गई, इस केस को रफा दफा कर दिया, तो हमारी जो सोसाइटी है उसका हाल कैसा है अब जान लो। और ऊपर से उस बच्चा का क्या, और उसकी माँ का क्या। तो मैं यही बोलूँगी, अब प्यार करो ना, पहले उस इंसान की जान पहचान करो। तो ये मत बोलना कि हाँ, क्या किसी की अच्छे से जानबीन करने के बाद प्यार होता है, ऐसा नहीं है। प्यार ऐसा ही हो जाता है। फिर भी आपको ये पता चला कि वो लड़का सही नहीं है, तो फिलहाल दूर हो जाइए यार उस जिनसे। किसी की जान जाने से अच्छा है सेफ रहो। इस दुनिया में क्या बोलते सिर्फ अच्छाई ही नहीं है, बुराई भी है। अच्छाई से हम कितना ज़्यादा रह सकते हैं, बुराई से उतना दूर भी भागना चाहिए। देखो आज इसका जान चली गई है, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा कब एक्सप्लेन करूँ। मैं ये सब कुछ जानने के बाद तो मेरा दिमाग ही सड़ गया। मैंने उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं तो एकदम बैठ गई। मैंने सबको बताया, मेरे दोस्तों को मैंने बताया कि ऐसा कैसा हुआ, इस लड़की के साथ ऐसा हुआ। तो वो लोग बोलने लगे, यार तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है, तुम तो उसे जानती भी नहीं हो। यार ऐसा सोचना गलत है। क्या वो आपकी सगी हो तभी आपकी उसके लिए चिंता करें? अगर कोई और है तो ऐरा गहरा है, तो उनके लिए थोड़ा भी दया भावना नहीं है। मेरा घर में भी सब लोग, हाँ, ऐसा आसान से क्या बोलता है, कितना आसानी से बोला कि वो मर गई है, पर उसका कितना पेन हुआ होगा ना। जो एसिड उसके ऊपर फेंका गया तो कितना पेन हुआ होगा। उसके बाद उसने उसको खुद को गास्टिक डालकर चला दिया, तो कितना पेन हुआ होगा। तो मैं यही कहूँगी यार, इस दुनिया बहुत क्रूअल भी है, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को सेफ रखना। कोई आपको प्यार के झांसे में फंसाता है ना, उससे दूर रहना। सब लोग अच्छे नहीं होते। मैं ये नहीं कहूँगी प्यार बुरा है, प्यार सबसे प्यारा एहसास है, पर प्यार के चक्कर में बेवकूफ़ भी मत बन जाओ यार। कभी कभी खुद की जान भी चली जाती है, तो प्लीज़ ऐसे बंदों से ना दूर रहा करो। मैं आज एक स्टार्ट करना चाहती थी, पर क्या हुआ, ये इंसिडेंट ने मुझे इतना परेशान किया, तो मैंने आपको बोले बिना नहीं रह पाई यार। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, शायद आप सबको बताने के बाद शायद मेरा मन अभी शांत हो जाए, इसलिए बता दिया। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ यार, प्यार में कभी भी अंधा मत हो जाना कि सही और गलत का फ़र्क ना कर पाओ, ठीक है ना। हमेशा सही फैसला लेना यार, कभी कभी गलत फैसला मत लेना। शादी एक ऐसा बंधन है, तो हम एक बार बन जाए ना, उससे निकल भी नहीं पाएंगे। तो आप किससे शादी करते हो, किससे प्यार करते हो, उस इंसान सही भी होना चाहिए। हमेशा वो इंसान सही हो ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। जो दिखा रहा है वो इंसान वही होगा, ये भी तो गारंटी नहीं है। तो प्लीज़, यह दुनिया क्रूअल है यार। वो किसी के बारे में नहीं सोचती है, पहले अपने बारे में सोचती है, अपने भलाई के बारे में सोचते। यहाँ पर ना कोई कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि हाँ वो लोग भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा सोचते हैं। पर ज़्यादातर लोग अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में ही रहते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखना और सावधान रहना यार। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूअल लोग भी हैं, तो प्लीज़ अपना सेफ्टी का और अपना खुद का ख्याल ज़्यादा रखना, ठीक है ना। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी यार, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। शायद आपसे बोलकर मेरा मन हल्का भी हो जाए, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए इस दुनिया में कैसे कैसे लोग अभी भी हैं, रह रहे हैं, जो इंसान के नाम पर कलंक है, ऐसे लोग। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना। मैंने आज एफएफ स्टार्ट करना चाहा, पर इतना बड़ा भाषण हो गया, तो चलो बस अब एफएफ शुरू करते हैं। चलो अब एफएफ शुरू करते हैं। ये एक फंक्शन एफएफ है, और सब लोग श्यामल एफएफ भी मुझसे मांगा है, पर श्यामल एफएफ मैं एक वन शॉट में बनाऊंगी। अब जो एफएफ मैं शुरू कर रही हूँ ना, वो ख़त्म होते ही मैं एक श्यामल बनाऊंगी। हाँ, ये भी थोड़ा पेनफुल है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है ना, ये सब कुछ जानने के बाद तो मेरा मन में सच में फनी एफएफ या कोई लविंग एफएफ तो नहीं आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा लविंग एफएफ भी हो सकता है, फिर भी थोड़ा पेनफुल तो होगा ही यार। तो मैं भी
किसी को पेनफुल बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती हूँ, फिर भी यही है यार रियलिटी। किसी को पेन में देखना अच्छा नहीं होता। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, यही आपको बताना चाह रही हूँ। ये थोड़ा पेनफुल होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये एक मेल प्रेगनेंसी है, ये ओमेगा वर्षन नहीं है पर मॉडर्न से बेस्ड है, ठीक है। अब चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एक बहुत बड़ा सा मैंशन में 2 कपल बैठे हुए हैं। वो इंसान अपना सर को झुकाए हुए बैठा हुआ था, वो सामने की तरफ देख रहा था। उसकी बाजू में उसका वाइफ बैठी हुई थी, वो तो स्माइल कर रही थी। वो बोलती है अपने हस्बैंड की तरफ, क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना लटका हुआ क्यों है, तुम इतना उदास क्यों हो, बताओ कि मुझे। तभी वो इंसान बोलता है, लैनी तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रही हो, तुमने उसे बिगाड़ दिया है, पूरा आपका पूरा बिगाड़ दिया है। तुम्हें क्या अपनी गलती का एहसास नहीं है, तुम क्या कर रही हो। तो तभी लैनी बोलती है, शट अप, अपना मुंह बंद करो कुरैन, क्या बकवास करने जा रहे हो। वो हमारा इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ, वो हमारा बेटा है। ये मैं उसे ये सब कुछ दूँ नहीं तो क्या दूँ, वो उसे मैं इस दुनिया का सारा सब कुछ देना चाहती हूँ, सब कुछ। तभी कुरैन खड़े होते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जब वो अपने गेट के सामने आते हैं, वो बोलते हैं, हाँ सही कह रही है, तो तुम्हारी बेटी से प्यार करना गलत बात नहीं है, सब कुछ देना गलत बात नहीं है, पर एक बात और भी कान खोल कर सुन लो, वो सब कुछ हमारा भी होना चाहिए। क्या ये भूल गई हो क्या। और हाँ, अभी वक्त आने वाला है, तो तुम क्या करोगी। और तुम्हारा बेटा तो मैडम ब्लैन की मुट्ठी कस लेती है, उसकी करीब उस चॉपटिक्स क्या बोलते हैं, उस चॉपटिक हाँ उस क्या बोलते हैं, उस चम्मच पर खड़ जाती है। वो ना अपनी हस्बैंड की तरफ देखती है, वो एक स्मिर्क के साथ उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। तभी लैनी बोलती है, हाँ 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 हाँ, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपना बेटा भी हैप्पी चाहिए और मैं बस वही चाहती हूँ। वो क्या गलत है क्या। हाँ वो थोड़ा बिगड़ गया है, मैं मानती हूँ, पर पर वो मेरा घर का बेटा बनेगा, वो मेरा सन-इन-लॉ बनेगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, सब कुछ ठीक कर दूँगी। हाँ मेरे पास वो प्रॉमिस है ना, जो उन्होंने किया है मेरे पास, मेरे साथ में, उस प्रॉमिस का यूज़ करने का वक्त आ गया है। मैं जल्द से जल्द उस प्रॉमिस का यूज़ करूँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक। उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये कुरैन मुझे कैसा चिढ़ाता है, तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, सब कुछ, ऐसा बोलकर देखती है। तभी वहाँ पर ना एक लड़का बाइक से उतर कर आता है, अपना हेलमेट को किसी सर्वेंट की तरफ फेंकता है। वो सर्वेंट भी भागते हुए उससे कैच कर लेता है और वो बोलता है, वाह अब क्या कर रहे हैं। तभी लैनी बड़ी से स्माइल करते बोलते, वाह जी बेटा आओ, क्या तुम कुछ खाओगे, तुम्हारी मम्मा ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट खाना बनाया है, क्या तुम अपनी माँ के बने खाना खाओगे। तभी वांजी बोलते, वाह मॉम, आपने मेरे लिए बनाया, पर सॉरी मॉम, मेरा मन नहीं है ये सब कुछ खाने के लिए, फिर कभी मॉम, बस आज के लिए मुझे छोड़ दीजिए मॉम, आज मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता। मैं अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में गया था, मैंने वो अपन खा लिया, ऐसा बोलते। तो मैडम नानी की फेस उतर जाती है, वो कितने प्यार से खाना बनाई थी, पर उसका बेटा क्या बोलता। तो वो अपनी बेटे के पास जाती है, उससे ना तेज वाइन की स्मेल आती। तभी नैनी बोलती है, ये क्या वांजी, तुमने आज इतना ज़्यादा शराब पिया है, इतना ज़्यादा वाइन क्यों पीते हो, तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा, तुम ऐसा क्यों करते हो बेटा, अपने आप को इतना हार्म क्यों पहुँचाते हो। तभी वांजी बोलता है, मॉम प्लीज़ मॉम, इतना ड्रामा मत कीजिए, इतना मेलोड्रामा क्यों करते हैं आप, क्या आपको आज आपकी किटी पार्टी नहीं है, तो प्लीज़ आओ, मुझे छोड़ दीजिए, वहाँ भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं चाह रहा हूँ बस मैं शावर लेके
अपने आप को फ्रेश करके जा रहा हूँ। मेरे सारे दोस्त वहाँ पर वेट कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तभी लैनी बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अभी अभी घर आए हो और वापस जाने वाले हो? वांग जी, तुम क्या कर रहे हो बेटा? कभी कभी लगता है तुम्हारे फादर सही कह रहे हैं। तभी वांग जी की मुट्ठी कस लेती है। वो बोलता है, मॉम बस कीजिए, मॉम बस कीजिए। डैड की तरह चिल्लाना, भाषण देना बंद कीजिए। डैड ना ओल्ड फैशन है, वो देखो मेरे हर काम में रोक टोक डालते हैं, मुझे पसंद नहीं है मॉम। बस लीव मी अलोन मॉम, और कभी भी डैड का जिक्र मेरे सामने मत कीजिए मॉम। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और ऊपर चला जाता है। वो डांस करते हुए जाता है। लैनी देख रही थी, वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी, सिर्फ देखने के अलावा। थोड़ी देर बाद ऊपर का दिखाया जाता है। वांग जी सीधा अपने कमरे में जाता है। उसका कमरा बहुत आलीशान है, उसका कमरा बहुत बड़ा भी है। वो अपना वॉशरूम में जाता है, अपने आप को फ्रेश करता है, एक बहुत ही अच्छा टी शर्ट पहनता है और जीन्स पहनता है। वो तो इधर उधर फटी हुई थी, और अपने कानों में कुछ नेसेसरी क्या बोलते इयररिंग्स लगाता है, अपने आप को बाल सेट करता है। सब कुछ करने के बाद वो नीचे आ जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ अभी भी वही खड़ी हुई थी। तभी वानदी देखता है, मॉम अभी भी यहीं पर खड़ी हो, अब गई नहीं? मॉम प्लीज मॉम, बस मुझे इरिटेट मत कीजिएगा कोई पुराना भाषण बुलाकर। ऐसा बोलकर वो अपने हाथ में अपना बाइक की चाबी को घुमाते हुए वो चला जाता है। लैनी एक गहरी सी सांस भरती है। वो बोलती है, क्या कुरन सच बोल रहे हैं? क्या मेरा प्यार इसे पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है? क्या इसका ऐसा होगा मेरी वजह से है? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। बोलते हैं, हाँ क्या तुम्हें अभी भी शक लग रहा है कि तुम्हारा बेटा ऐसा क्यों है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। अगर तुम इसे बिगाड़ा ना होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो लैनी सब बेहद चाहते हैं। वो बोलते, नहीं मुझे इसे ठीक करना होगा। मुझे पता है कि ये कौन कर सकता है। मुझे उसके पास जाना होगा और मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँगी। मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँगी और सब कुछ सही हो जाएगा। तभी लैंडग्रेन बोलते, बिल्कुल ऐसा मत सोचना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारा बेटे को तो तुमने बिगाड़ दिया, और मैं उसे यहाँ पर इस नरक पर और तुम्हारे बेटे जैसा नालायक के साथ उसे यहाँ पर रखूँगी नहीं। वो खुशियाँ डिजर्व करता है, तुम्हारा बेटा जैसा नालायक नहीं। मैं उसे यहाँ पर नहीं लेकर आऊँगी। तभी कुरन की तरफ लैनी चीखते हुए बोलती, बस करो। मैं मानती हूँ कि वांग जी बिगड़ गया है, पर मुझे पूरा भरोसा है वो सब कुछ सही कर देगा, सब कुछ। और हाँ, तुम कौन हो उसे रोकने वाले? हाँ मैं मानता हूँ कि तुम वांग जी की फादर हो, और तुम ये मत बोलो उसका ऊपर जैसा तुम्हारा राइट्स है उसका आधा राइट्स मेरे पास भी है। और मैं एक जो तुम भूल गए हो बरसों पुराना वो प्रॉमिस। मैं उस प्रॉमिस का जिक्र करूँगी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा मेरी बात मानने के अलावा। समझ में आया तुम्हें? उसे मानना पड़ेगा। मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तभी लैंकुरन बोलते, ऐसा मत करो। तो लैनी बोलती, नहीं ऐसा ही होगा, और मैं एक हफ्ते के अंदर यहाँ से चली जाऊंगी उसे लाने के लिए। वही है जो सब कुछ सही कर सकता है, मैं जाऊंगी वहाँ पर। ऐसा बोलकर वो जा रही थी। तभी लैंकुरन बोलते, लैनी ठहरो। तुम ऐसा बोलते तो लैनी एकदम ठहर जाती। तो लैंकुरन बोलते, इतने साल तक तुम माँ बेटे जितना कुछ कहा किया मैं सब कुछ सहता रहा। जितना कुछ मेरे आंखों के सामने गलत हुआ फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं मैं भी लालची बन गया था, सेल्फिश बन गया था। अब नहीं, मैंने बहुत गलतियां कर दी है, अब बिल्कुल नहीं। क्या तुमने क्या बोला? मेरा बेटा तो नहीं रहा, वो एक बिगड़ैल औलाद बन चुका। बिगड़ैल औलाद। मैंने वक्त रहते उसे सही किया होता तो वो सुधर जाता। अब शायद काफ़ी वक्त बीत चुका है,
तुम्हें ये लग रहा है कि तुम उसे लेकर आओगी तो सही हो जाएगा। नहीं, तुम लालची हो। तुम अभी भी सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हो। तुम जानती हो कि तुम उसे यहाँ पर क्यों लेके आ रही हो, और उसे यहाँ पर लेके आते ही तुम्हें क्या मिलेगा, है ना? तुम उसके इतना बोलना ही था तो लैनी अपना सर को झुका लेती है। लैन कुरैन ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते हैं। बस अच्छा, मैं सही था, सच में तुम्हारी जैसी मतलबी औरत से मैंने प्यार किया और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे अपने ऊपर ही शेम आती है कि मैंने तुम जैसे औरत से प्यार किया है। लैनी, सच में मैं अब क्या करूं? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब नहीं, तुम आज के बाद ना तुम्हारे बेटे से या तुमसे ऐसा बोलकर मुझे धमकियाँ दे सकती। अगर तुम मुझे ये ब्लैकमेल करोगे कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने साल हो गया, मैंने तुम्हें वक्त दिया, मौका दिया, तुमने सारे मौके सब कुछ गंवा दिए। अब कुछ भी नहीं हो सकता लैनी। अगर मुझे तुम्हें और तुम्हारे बेटे को छोड़ना पड़े, छोड़ दूँगा। एक बात याद रखना, उसके साथ हमेशा अन्याय ही हुआ है, नाइंसाफ़ी हुआ है। मैंने कुछ नहीं कहा, पर इस बार नहीं। अब उसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगा और ना मैं होने दूंगा उसके साथ कुछ। एक बात याद रखना, कान खोल कर सुन लेना, ये तो मैं अब उसके साथ हूँ, उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। उसके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, मैं गलत होने भी नहीं दूंगा। तुम जैसी मतलबी औरत से तो कुछ भी नहीं। वो भी तुम्हारा तो कुछ लगता था नहीं। सच में लोग सही कहते हैं, हमेशा अपना अपना ही होता है, पराया पराई ही होता है। हाँ, एक बात और भी बोल लो, और भी पूछ लो, मैं वो पराया है ये तुम हमेशा महसूस करती हो, पर उसका चीज़ अभी भी तुम संभाल के क्यों रखती हो? क्योंकि वो तुम्हें ज़रूरत है। कितनी मतलबी हो ना, कितनी गिरी हुई हो, है ना लैनी? ऐसा बोलकर एक क्या बोलते, एक गंदा वाला लुक देते हैं। उसे देखते ही ना लैनी की पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो एकदम अपने नीज पर वहीं पर गिर जाती, वो रोने लगती है, बोलती ऐसा मत देखो, ऐसा मत बोलो। मैं मानती हूँ, मैंने गलत किया, मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। मैं जानती हूँ, मैं अभी भी अपने लालचीपन में इसे बुला रही हूँ, मैं सब कुछ मानती हूँ। बस तुम ऐसे नज़रों से मुझे मत देखो। मुझे लगता है कि वही है हमारे बेटे को सुधार सकता है, वो सुधर सकता है। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, एक चांस दे दो। अगर इस बार मैं गलत हुई ना, मैं सच में तुम जो कहोगी मैं करूँगी। प्लीज़ एक बार मुझे मौका दे दो, उसे यहाँ पर लाने के लिए बोलो। ऐसा बोलते तो लैनी कुरैन बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते। लैनी वहाँ पर बैठ कर रोने लगती है। वो बोलती है कि हाँ, सच में मैं ही गलत हूँ, मेरी लालच, मैं ही गलत हूँ, ऐसा बोलकर रो रही थी। दूसरी तरफ हमारा वांजी, वो सीधा एक क्लब में जाकर पहुंचता है। जैसा ही वो उस क्लब में उसका जो बाइक है उतरता है, उसके चारों तरफ उसका गैंग्स और उसका फ्रेंड सर्कल सब लोग आ जाते हैं। वो बोलते वांग जी ऐसा बोलकर चिल्ला रहे थे, पर एक लड़की दौड़ती हुई आती है और उसे हक कर लेती है। बोलती हाय हनी, तुम कैसे हो? और स्वीटहार्ट ऐसे बोलती तो वांग जी एकदम स्माइल करता है। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे कि ये लड़की कौन है। तो